आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदार जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी शरीक होंगे। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस शरीक होंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए कानून भी शरीक होंगे। सरफराज बुगटी बतौर सूबाई वज़ीर कानून इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर होगा। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, यह इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। जिसने भी ये FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्टल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्टल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शुएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल मरवा से पिस्टल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहे लग गए। कहा, अगर इल्जाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीकाकार है। मजीद किस्म की स्टोरी है और मजेदार किस्म की स्टोरी है जिस पर फिल्म भी बन सकती है। 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। अदालत ने ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त भी दीगर अरकान असम्बली की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट के आज फिर इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम का अदलिया से मुतालिक तरमीम के लिए वोट न देने का फैसला। तहरीरी इजाजत के बगैर किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुतालिक हो सकती हैं। इन तरामीम को पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे कुछ कहना मुमकिन नहीं। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मुरासला लिखकर आगाह कर दिया। BNP मैंगल का भी आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। जजेस से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत न की जाए। सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं, आईनी तरमीम की मुखालिफत की जाएगी। BNP मैंगल की अरकान पार्लियामेंट को हिदायत। जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक इजाफे में आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना हुआ। आईनी तरमीम से मुतालिक असम्बली में नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर अना सनाउल्लाह का बयान। कहा, अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संगजानी में तकरीर के दौरान कोई खिलाफ आइन इक़दाम किया है तो कार्रवाई होगी। KP में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर वफाकी हुकूमत जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दोचार हुए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के अमन व अमान की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने का फैसला।
बानी पीटीआई को जेल में खतरा है। बानी पीटीआई का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं, उनके खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। 8 फरवरी को अवाम ने उनके चैप्टर बंद कर दिए हैं। सानहा पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस में पीटीआई के 17 रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसी कर दी। असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसी की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने कहा, पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशियत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम KPK में सड़कों की बहाली, देही इलाकों को मिलाने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए खर्च की जाएगी। रूरल रोड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 900 किलोमीटर देही सड़कें अपग्रेड की जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के लोगों की लाइफलाइन है। शरह सूद में कमी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 845 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 79,862 पॉइंट्स पर ट्रेड। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। PTI के हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। निशिस्त PTI की मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बिलावल भुट्टो की कामयाब उम्मीदवार ताहिर रशीदुद्दीन। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कमाला हैरिस और जो बाइडेन पर तनकीद। कहा, जो बाइडेन और कमाला हैरिस की वजह से मसाइल पैदा हुए। बुनियाद परस्त कमाला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। मैंने 10 सितंबर के मुबाहिसे में कामयाबी हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का ट्रंप का एक और मुबाहिसे का चैलेंज। कहा, अमेरिकी वोटर्स चाहते हैं कि एक और मुबाहिसा हो। डोनाल्ड ट्रंप का कमाला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाजत दी तो मगरिब से बराह रास्त जंग होगी। यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की फराहमी से तनाज़े की नौयत तब्दील हो जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, यूक्रेन को मिसाइल फराहम करने वाले ममालिक बराह रास्त जंग में शामिल हो जाएंगे। रूस अपने दिफा के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। और इसराइली फोर्सेस के गजा की पट्टी में वहशियाना हमले थम न सके। 24 घंटों में मजीद 34 मजलूम फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 18 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी।